दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के बीच इस बार भारत पहले से ही अलर्ट है ताकि महामारी के प्रकोप से बचा जा सके और भारत को फोर्थ वेव का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से सावधानी के साथ जश्न मनाने को कहा। हालांकि दुनिया भर में लाखों मामले दर्ज होने के बावजूद भारत में बस रोजाना कुछ 100 मामले ही दर्ज हो रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं जो भारतीयों को BF7 कोविड वेरिएंट से निपटने में मदद कर सकते हैं, जो चीन में लोगों की जान ले रहा है। इसलिए प्रतिदिन स्वास्थ्य मंत्रालय से नई गाइडलाइन सामने आ रही हैं। तो वहीं अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले लोगों का RT-PCR अनिवार्य करेंगे। आइए सुनाते हैं आपको पूरा बयान। महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। इसके साथ ही कल भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन इनोवैक को बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दे दी गई। गौरतलब है कि इनकोवैक बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी मिलने वाली दुनिया की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है। ये नेजल वैक्सीन कितनी कारगर है और इसे कौन कौन ले सकता है और ये कब हम सब के लिए अवेलेबल होगी, इन सब सवालों का जवाब देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, नेजल वैक्सीन का मतलब है कि इसमें 2 ड्रॉप हैं जो एक एक नाक में डाली जाएंगी, 2 ड्रॉप, और ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है और इस नेजल वैक्सीन का अवेलेबिलिटी जल्दी शुरू होने वाली है। दूसरा, एफिकेसी का सवाल आपने किया तो मुझे लगता है कि जिससे कि मस्कुलर जो वैक्सीन है वो वैसे ही वो ये भी एफिकेशियस होगी। तीसरा पार्ट ये है कि क्योंकि ये आप नेजल वैक्सीन दे रहे हैं और नाक में सिर्फ 2 बूंद डाल रहे हैं तो ये ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे कि हेजिटेंसी भी जो लोगों में है इंजेक्शन के कारण वो कम होगी। आप देश में 71.5 करोड़ के करीब लोगों को अभी प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज नहीं लगी है, जिसमें कि ये ऑथराइज की गई है नेजल वैक्सीन। तो इतने सारे लोगों को ये वैक्सीन लगनी है तो मुझे लगता है कि लोग अब इसमें ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा, जो टेक्निकल पार्ट कहें तो नेजल वैक्सीन में जो लोकल इम्यूनिटी पैदा होगी, IgA एंटीबॉडीज़, उसके कारण जो इंडिविजुअल है उसको भी जल्दी उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, खांसी जुकाम बुखार भी कम होगा, सिम्टम्स भी कम होंगे और जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जो कि ट्रांसमिशन का कारण होते हैं वो भी इसको फैलाने में कम सहायक सिद्ध होंगे क्योंकि लोकली कंट्रोल हो जाएगा। तो लोकल वायरस कंट्रोल हो रहा है, ट्रांसमिशन कम होगा, लोकल इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हो सकता है हम ये कहें कि ये वैक्सीन कारगर सिद्ध हुई कोरोना के पैंडेमिक को ख़त्म करने में।